हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रेट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 14 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। ये परीक्षा पैटर्न है। कुल 6 भाग के अंदर दोस्तों ये 150 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जिसमें से भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है, भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है और भाग 4 के अंदर 10 प्रश्न है, भाग 5 के अंदर 10 प्रश्न और भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर दोस्तों 15। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है? तो दोस्तों, राजस्थान में क्या है? तो वो है तापीय शक्ति। तापीय शक्ति डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तापीय शक्ति। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से निम्न में से कौन सा नगर जुड़ा नहीं है? बताइए, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन सा नगर जुड़ा हुआ नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोटा जुड़ा हुआ है, उदयपुर जुड़ा हुआ है, चित्तौड़गढ़ जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जयपुर जुड़ा हुआ इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंदर राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसमें, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? प्रथम उत्खननकर्ता वो थे दोस्तों ए घोष, जिसको अमलानंद घोष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अमलानंद घोष। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को प्रतिपादित किया गया? सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो दोस्तों विदेशी उत्पत्ति का मत है वो प्रतिपादित किया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ दुर्ग की नरसंगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऐसा कौन से दुर्ग के बारे में कहा था अब्बुल फजल ने? तो दोस्तों रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रणथंबोर दुर्ग। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा दुर्ग कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा दुर्ग कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सिवाना दुर्ग। ठीक है, सिवाना दुर्ग है ये दोस्तों गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसे कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, रानी नाथावती ने राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी बनवाई? रानी नाथावती ने राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी बनवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी जिले में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण कराया गया था? निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, रणमल छंद की रचना किसने की थी? रणमल छंद की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीधर व्यास ने, श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना है वो की थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है तो दूसरी तरफ जिला है। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में, बिल्कुल सही बात है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, ये गलत दे रखा है दोस्तों, ये करौली में नहीं, ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कृषि विभाग के अनुसार रेबेनिया मृदा पाई जाती है? बताइए राजस्थान के किस जिले में कृषि विभाग के अनुसार रेबेरिना मृदा पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गंगानगर में पाई जाती है ये रेबेरिना मृदा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की रबी की तिलहन निम्न में से तिलहन में बताइए कौन सा शामिल नहीं है? बताइए रबी की तिलहन में कौन सी फसल है वो दोस्तों इसमें शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए इसमें मूंगफली, दोस्तों मूंगफली इसमें रबी की तिलहन में शामिल नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों खरीफ की तिलहन है। ठीक है, बाकी तोरियो, सरसों, तारामीरा और अलसी, ये तीनों दोस्तों रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है कोटा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपनी सैन्य व्यवस्था में किसने भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? अपनी सैन्य व्यवस्था में किसने भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है महाराणा प्रताप ने। ठीक है, महाराणा प्रताप ने। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। चूड़ा भील नाम तो सुना ही होगा, चुंडा भील। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक राजस्थान में जिला है? यानी कि सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में कहां पर होता है? तो ये अजमेर जिले में होता है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य से रावशाही सिक्कों का संबंध है? राजस्थान के किस राज्य से रावशाही सिक्कों का संबंध है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है अलवर। ठीक है दोस्तों, अलवर में अलवर राज्य से दोस्तों रावशाही सिक्कों का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पाशुपत संप्रदाय से संबंधित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी से ये संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सर्वप्रथम सीवी जनपद का उल्लेख का प्रथम स्रोत है? सर्वप्रथम सीवी जनपद के उल्लेख का प्रथम स्रोत है तो वो है दोस्तों क्या? तो वो है सिक्के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्के। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने धारण की थी वह था? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने धारण की थी वह था, तो वह था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे जाना जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों महाराणा कुंभा को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा कुंभा को। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शहजादा अकबर। ये औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों, इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में निजी क्षेत्र की जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है कहाँ स्थित है?
सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में निजी क्षेत्र की जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह है नागौर के खींवसर में है दोस्तों। ये नागौर के खींवसर में है स्थित। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, झाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साथनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? बताइए क्या समानता है? तो यहाँ पर इसमें देखिए ताम्र उपकरणों के भंडार, ठीक है। ये सही है दोस्तों, इसमें ताम्र उपकरणों के भंडार, ठीक है। ये जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साथनिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में दोस्तों ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए गए? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए गए हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है बीकानेर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से ओलियू संबंधित है? बताइए ओलियू, ओलियू क्या है? तो दोस्तों ये गीत है, ठीक है। और ये ओलियू है, ये कब गाया जाता है? ये दोस्तों पुत्री विवाह का विदाई गीत है ये ओलियू। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, जूज होर्प यानी कि मोरचंग है, जूज होर्प यानी कि मोरचंग है, ये क्या है? तो दोस्तों एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वाद्य यंत्र। 27 नंबर का प्रश्न है, देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है। देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है तो दोस्तों ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, तो वो क्या कहलाता था? उसको दोस्तों छाबदार कहते हैं। क्या कहते हैं? छाबदार। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, छाबदार। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में चोखोलाव महल स्थित है? चोखोलाव महल दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये जोधपुर दुर्ग में है, ये चोखोलाव महल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों लूर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूर। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दोस्तों इसमें देखिए स्वामी गोपाल दास थे, सत्यनारायण सराफ थे, बद्री प्रसाद थे, लेकिन रघुवर दयाल गोयल इनका संबंध नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना में की गई। तो दोस्तों सूती कपड़ा मिल की स्थापना में की गई, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है ये ब्यावर में की गई। कहां पर की गई? ब्यावर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है रामनारायण चौधरी ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामनारायण चौधरी ने। 34 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा दोस्तों ये किया गया। तो यहाँ पर इसमें आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? तो ये महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, भील आंदोलन के समय संप सभा की स्थापना किसने की?
संप सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोविंद गिरी के द्वारा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1936 में हुई थी, भोगीलाल पांडे के द्वारा। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा कराया गया, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, और इसका मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों महाराजा करणी सिंह ने करवाया था, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा, राज सिंह। तो यहाँ पर इसमें केवल और केवल एक सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपन ने पढ़ लिया है दोस्तों भाग 1, और भाग 1 में अपन ने 40 प्रश्न पढ़े हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 2। भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों गलताजी को बोलते हैं ये उत्तर तोताद्री। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गलता को दोस्तों जयपुर का बनारस भी कहा जाता है, इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन नाम से जाने जाने वाला बरसाबाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? प्राचीन नाम से जाने जाने वाला बरसावाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो कौन से जिले का भाग है? तो दोस्तों ये अजमेर जिले का भाग है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर जिले का ये भाग है। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, शिव मंदिर बांडोली को खोजने का श्रेय किनको दिया जाता है? शिव मंदिर जो बांडोली के अंदर है, इसको खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टोड को। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जानकी देवी बजाज को। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत कुल कितने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है? राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत कुल कितने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 186 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहां और कब प्रारंभ की गई? राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहां व कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 17 दिसंबर 2019 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 17 दिसंबर 2019 को। 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बीकानेर संभाग में ऐसे कितने स्कूल हैं जो वर्तमान में पहली से 12वीं के स्थान पर छठी से 12वीं और 9वीं से 12वीं तक संचालित हो रहे हैं और अपग्रेड किए जाएंगे? बीकानेर संभाग में ऐसे कितने स्कूल हैं जो वर्तमान में पहली से 12वीं के स्थान पर छठी से 12वीं और 9वीं से 12वीं तक संचालित हो रहे हैं और अपग्रेड किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बीकानेर में दोस्तों ऐसे 15 स्कूल है। ठीक है, बीकानेर में कितने स्कूल है? 15 ऐसे स्कूल है। बी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राज्य के पहले व एकमात्र कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था बरकतुल्ला खान।
यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा कौन बनी? तो उनका नाम था दोस्तों सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह, ए नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में कौन है? तो राजस्थान हाईकोर्ट में है, उनका नाम है कैलाश नाथ वाचू। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कैलाश नाथ वाचू, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, चंबल और माही बेसिनों में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। तो कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों वो है काली मटियार दोमट मिट्टी है, वो पाई जाती है चंबल और माही बेसिन में, सी नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में कितने स्तर है? तो राजस्थान में कितने स्तर है? तो दोस्तों राजस्थान में 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 स्तर है, शीर्ष स्तर जिला परिषद, मध्य स्तर दोस्तों पंचायत समिति, और निम्न स्तर है वो ग्राम पंचायत होती है। बी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पे काली सिंध दे रखा है, डी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा रामसर स्थल बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में जून 2025 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर इसमें देखिए राजस्थान में 4 रामसर साइट स्थल है। एक केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सांबर झील, ये 2 तो पहले से ही थे। अब दोस्तों तीसरा बनाया गया है खीचन जो फड़ौदी के अंदर है, और चौथा है मेनार जो उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए राजस्थान का कौन सा रामसर स्थल बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है और हाल ही में जून 2025 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है मेनार। ठीक है, मेनार बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो बताइए, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को पृथक कब किया गया? तो पृथक कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पृथक 1997 में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1997 में। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? तो ये 2 जून 2013 को बनाए गए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि सीरट, जिसका नाम SCERT था पहले नाम, और अब इसका नाम है वो SIERT कर दिया गया है, कि स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1978 में इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डाइट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डाइट। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सिद्धि बरवती करमजा, सिद्धि बरवती करमजा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये है दोस्तों आदर्श वाक्य। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक नया संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया?
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया? तो दोस्तों ये किया पंजीकरण 29 दिसंबर 1973 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लाडो प्रोत्साहन राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा पूरी होने तक आर्थिक सहायता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है दोस्तों स्माइल कार्यक्रम है, वो शुरू किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्माइल कार्यक्रम। नेक्स्ट आगे देखिए, गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? दोस्तों गार्गी पुरस्कार है ये बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो ये लागू नहीं होता, ये दोस्तों 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू नहीं होता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न पढ़े, भाग 2 के अंदर दोस्तों अपन ने 25 प्रश्न पढ़े और यानी कि अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम है। कालीबंगा प्रथम है तो दोस्तों ये सोंथी सभ्यता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सोंथी सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कौन सी धातु का उपयोग किया? तो दोस्तों इसमें तांबा का उपयोग किया था दोस्तों सबसे पहले। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों इसमें सुमेरिया। सुमेरिया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों 1837 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया? मेगस्थनीज दोस्तों ये एक यूनान का एक राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का, और ये चंद्रगुप्त के शासन काल में दोस्तों आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने यानी कि जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेगस्थनीज। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, कलिंजर अभियान कब चला था? कलिंजर अभियान कब चला था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 22 मई 1545 को ये कलिंजर अभियान है वो चला था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1577 में मुद्रा विभाग की दोस्तों सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, बी नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण में नरम दल का प्रभुत्व था? नरम दल का प्रभुत्व था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नरम दल का जो ये प्रभुत्व था ये था दोस्तों 1885 से 1905 तक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई? अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को, ये मेरठ से हुई थी ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में अंग्रेजी शासनकाल का संस्थापक कौन था? अंग्रेजी शासनकाल का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है भूमध्य रेखा सहित? तो भूमध्य रेखा सहित पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 181। कितनी है? 181। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 90 प्लस 90 प्लस 1। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न अक्षांशों यानी कि उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? बताइए, हॉर्स अक्षांश किसको कहते हैं बताइए? तो यहाँ पे इसमें यानी कि घोड़ा पछाड़ा आप बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 30 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अश्व अक्षांश बोल सकते हैं। आगे देखिए वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? तो दोस्तों 7 पेटियां होती है वायुदाब की। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन उद्योग प्रमुख है जो कपास पर आधारित है? राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग में निम्न में से कौन उद्योग प्रमुख है जो कपास पर आधारित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? को ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग समान क्यों होती है? तो समान क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। 84 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं। राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है दोस्तों जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में की गई है दोस्तों, चौपासी जोधपुर में। 87 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो वो है देखिए राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जैसे कि जूमिंग है, वालरा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर का प्रश्न है, गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है? गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, ये सभी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 17। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो मूल कर्तव्य दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किए गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों अनुमान समिति। अनुमान समिति के अंदर दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें राज्यसभा के नहीं होते। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस पर मनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व की न्यूनतम सीमा क्या है? राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व की न्यूनतम सीमा क्या है? तो वो है दोस्तों न्यूनतम सीमा 50% है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 40 में की गई है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना बिल्कुल ग्राम पंचायत का ये कार्य है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, गलत है। और देखिए गांवों की बुनियादी सुविधा का निर्माण और रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्र क्या शामिल होता है? प्राथमिक क्षेत्रक में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ये शामिल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ, क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ तो दोस्तों ये सरकारी संकल्प द्वारा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो ये किसकी समीक्षा करने के लिए? तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन है? भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रधानमंत्री। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये राजस्थान दिवस है ये दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, सी नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए कपास किस प्रकार का उत्पाद है? कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक उत्पाद है ये, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राकृतिक उत्पाद है ये। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार के तहत किसी उत्पाद से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? उसको कहते हैं दोस्तों सुरक्षा का अधिकार बोलते हैं, उसे सुरक्षा का अधिकार ही बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वयं सहायता समूह है का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटी बचत और ऋण सुविधाएं प्रदान करना, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था दोस्तों, 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था ये। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो ये अपील की जा सकती है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया वर्ष 1961 में पारित किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वर्ष 1961 में। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? तो वो चर्चित मॉडल है दोस्तों छत्तीसगढ़ मॉडल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों एडम स्मिथ। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है तो वो है दोस्तों प्राकृतिक गैस। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नहीं, हाँ ठीक है, प्राकृतिक गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, जन्म के समय संभावित आयु क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों जीवन प्रत्याशा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की? निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राव गांगा ने अपने पुत्र को भेजा था दोस्तों मालदेव को सहायता करने के लिए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ये था दोस्तों मुख्य उद्देश्य। ए नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर का प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो दोस्तों वो था कर्म यानी कि व्यवसाय। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्र सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये मूल कर्तव्य है। 119 नंबर का प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों ध्रुवीय और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमियों की स्थापना करते हुए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ है वो दोस्तों कब किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 14 अगस्त 2008 को इस कार्यक्रम का प्रारंभ है वो किया गया। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 121 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, 1986 का कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में है हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों मद्रास में हुआ था, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और ये 1889 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी तो दोस्तों ये जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो दोस्तों जीवन बीमा है ये ब्रिटेन की देन है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रिटेन की। 125 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में दीवान ए आरिज विभाग किससे संबंधित है?
तो दीवान ए आरई जो विभाग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सेना से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही। भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 126 नंबर का प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है। बताइए, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है, तो वो क्रियाकलाप है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों छात्र के अनुभवों का उपयोग करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विधि को ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से जाना जाता है? ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से दोस्तों मस्तिष्क उद्वेलन को जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 128 नंबर प्रश्न है, इकाई योजना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों मॉरिसन को। ए नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? किसने दिया? तो ये सुकरात ने दिया था दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही, सुकरात। आगे देखिए, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है क्योंकि वह बताइए, मनुष्य को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है क्योंकि वह दोस्तों चिंतनशील है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी परीक्षा पद्धति की विशेषता है? बताइए, परीक्षा पद्धति की विशेषता है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा पद्धति की विशेषता है यह छात्रों में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो वो टेलीविजन है। टेलीविजन को अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों साक्षात्कार तो सभी को पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। क्षेत्राटन विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है समय की बचत न होना। ये गलत हो जाएगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण है। तो दोस्तों सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण है तो वो है छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं, छात्रों की प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, छात्र वाद विवाद में भाग लेना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन सही। भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 136 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। तो वो है लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेव वाइगोत्स्की। 137 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। एक व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, आनुवंशिकता, वातावरण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 138 नंबर का प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अंतर्मुखी। ए नंबर का ऑप्शन सही, अंतर्मुखी। 139 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक है। तो वो कौन है लेखक? तो वो है डेनियल गोलमैन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डेनियल गोलमैन। 140 नंबर का प्रश्न है, संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत संबंधता अधिगम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है? तो कौन सी विशेषता शामिल है? तो दोस्तों आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों हल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही, हल। 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? तो वो है समायोजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है?
बताइए किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। डी नंबर ऑप्शन सही। 145 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो वो है दोस्तों इसमें सामाजिक अनुबंधन एवं अभिव्यक्ति अधिकारों, सॉरी, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं 146 से 150 तक। देखिए कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जेपीईजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है, एमडीपी ये नहीं है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टेलनेट का क्या तात्पर्य है? टेलनेट का तात्पर्य है, तो टेलनेट का तात्पर्य दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए, तो वो है ब्रू ओएस। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नहीं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है? तो ये दोस्तों सिम्बियन ओएस है। कौन सी है? सिम्बियन ओएस। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो वो एक अन्य नाम क्या है? तो वो है दोस्तों मेस। यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन सही, मेस। 150 नंबर प्रश्न, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियां हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रिंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।